बीते 4 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विजन प्लान फॉर दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, बाबुल सुप्रियो सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अपने विजन को लेकर लोगों से मुखातिब हुई। इस अवसर पर दिल्ली के विकास का विजन पेश किया गया। साथ ही महिलाओं की शिक्षा, दिल्ली में बुनियादी सुविधाएं, साफ हवा जैसे कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर तंज कसा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फ्री की राजनीति करने का आरोप लगाया। ऐसा है, ये जो 8 फरवरी का आने वाला चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में आबादी बढ़ गई है, बहुत अर्बन समस्याएं हैं, तो मोदी जी ने ऑलरेडी इसको इनिशिएट करके अनऑथोराइज कॉलोनी में 40 लाख जो लोग रहते हैं उनको मलकाना हक दिलवा दिया। जो जे क्लस्टर्स में रहते हैं, जहां जुगी वहीं मकान दिलवा रहे हैं और लैंड पूलिंग करवा रहे हैं, और कई हमारी योजनाएं हैं। हमारे जो दिल्ली के बारे प्लान है वो दिल्ली को के विकास के लिए है और दिल्ली के नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग के लिए है। बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एनजीओ एक्टिविस्ट और अन्य क्षेत्र के प्रोफेसर्स। हमने उन सबको संबोधित किया कि भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट प्लान क्या है। एक तरफ झूठ और अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी का जो 5 साल का 0% परफॉर्मेंस रहा है, और दूसरे तरफ एक ट्रायल एंड टेस्टेड प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में हमने पूरे देश में कर दिखाया है। तो जो देश में मोदी है, अब मुझे लगता है कि दिल्ली की बार भी मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखाने का। भारतीय जनता पार्टी के वादे हर एक झुग्गी झोपड़ी के रहवासी के लिए ये है कि हम आपको पक्का घर देंगे। 5 साल में केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, तो हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। पानी के मुद्दे को लेके हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में इतने सारे परेशानियां हैं दिल्ली को, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आज हरदीप पुरी जी हो, प्रकाश जावड़ेकर जी, किरण रिजिजू, बाबुल सुप्रियो, श्याम जाजू, सभी ने संबोधित किया जनता को, और अन्य मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, महिलाओं के लिए, शिक्षा को लेके, सुरक्षा को लेके, उसको भी हाईलाइट किया गया। giving a speech or you are asked to speak in an intellectual group is to speak less and not say much, because you are the ones who know what the reality is. My situation in Delhi is a little bit of a deja vu, because what I fight in Kolkata is what we are fighting in Delhi, and I'm not talking about Mamta or Kejriwal when I'm talking about this fighting. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी दिल्ली की जनता को कि जो ये फ्री की राजनीति करे, बिल्कुल झूठ की राजनीति है। क्योंकि फ्री के नाम पर इन्होंने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को आखिरी 3 महीने चुनाव से पहले मूर्ख बनाने की जो इनके षड्यंत्र रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, ये उसमें सफल नहीं होने वाले। क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत इंटेलिजेंट है और वो समझती है कि 57 महीने की गहरी नींद के बाद, उठने के बाद, जब केजरीवाल जी को लगा कि वो हार रहे हैं बुरी तरह, तो उन्होंने फ्री की चीजें बांटने की एक मुहिम शुरू कर दी। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये फ्री की चीजें भी फ्री नहीं है। जो ये 200 यूनिट बिजली का क्लेम करते हैं, मैं बहुत सारे बिजली के बिल आपको दिखा सकती हूँ जो इस समय मेरे पास नहीं है, कि जिसमें जिन लोगों के 200 यूनिट से कम भी आया है बिल, उनको भी बिल भेजा गया है। तो ये कुछ लोगों को उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करने के लिए ये फ्री की बिजली की राजनीति, या महिलाओं के लिए फ्री में बस राइड कर रहे हैं, ये जो चुनावी भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी बिल्कुल आएगी। बीजेपी जनता को मालूम है, हमने दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया है और हमने उनको मालिकाना हक दिया है। ये अपने आप में 40 से 50 लाख लोगों को, दिल्ली की जनता को उससे फायदा हो रहा है। हम स्वच्छ पानी का हमने आगे प्रण किया है कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, अगले 3 साल में हर घर में जल से नल, हमारा यही आगे का हमारे उद्देश्य है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी गरीब छात्राओं के लिए 9वीं कक्षा में जो जाएंगे उनके लिए साइकिल, और उसके बाद कॉलेज में जाने पे स्कूटी, और ऐसी तमाम ऐसी हमने दिल्ली की जनता के लिए ऐसी हमने उपलब्धियों के लिए बताया है जो आगे चल के दिल्ली की जनता को बेनिफिट करने वाला। जब ये भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल जाकर के वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको वोट देने वाले हमारे समाज में अभी भी है। मैं कितना, मेरा दिल में तकलीफ होता है। हम लोग वहाँ सरहद में बैठ करके देश को बचाने का नारा लगाते हैं, और देश की राजधानी में बैठ करके देश को टुकड़ा करने का नारा लगाता है, और उसको समर्थन करने के लिए इतना बड़ा नेता ओपनली खुला उनको समर्थन कर रहे हैं, और छाती तान के, सीना तान के।
ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।